तो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हल्क आखिर कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर हल्क कैसे बना। शुरुआत होती है हल्क की तोड़फोड़ से, और भाई हल्क अपना बौरा जाता है और भाई सभी तरफ जम के तोड़फोड़ करता है, जिससे कि वह सभी को परेशान कर देता है। तो भाई लोग वहाँ की चुरगुर पार्टी यानी इल्यूमिनाटीज उसे एक सकार नाम के प्लेनेट पर ले आके फेंक देते हैं, और उनको लगता है कि हल्क की कहानी खत्म और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी तरफ जब हल्क सकार पहुंचता है तो पहुंचते ही उसे कैद कर लिया जाता है। उस पर एक डिस्क लगाई जाती है जिससे कि वह उनके कंट्रोल में आ जाता है, और यह डिस्क एकदम वैसी ही होती है जैसे कि हमें थोर रैग्नारोक में दिखाई गई थी। लेकिन इस प्लेनेट का राजा होता है रेड किंग, एकदम लाल मिर्च पाउडर की तरह। रेड किंग हल्क को कैद कर उसे फाइट लड़ने के लिए फ्लाइट क्लब में भेजता था, जिसे कि ग्लैडिटोरियम अरीना कहते थे। और भाई जब वहाँ हल्क अपने में आता था तो भाई सबकी बेहद जम के बजाता था, और भाई ऐसे ही देखते देखते वह अपने खुद की एक गैंग बना लेता है। आगे चल के उसे कॉर्ग मिलता है, देखते ही देखते वह सभी को हरा देता है, और लास्ट में वह लाल मिर्च पाउडर को हराता है और सभी को उससे आज़ाद करा देता है। और भाई वह देखते देखते वहाँ का पूजनीय भी बन जाता है। आगे वह कियारा नाम की एक लड़की से शादी करता है, जो कि लाल मिर्च पाउडर की पहले बॉडीगार्ड हुआ करती थी। आगे हम देखते हैं कि हल्क बाप बनने वाला होता है। दुनिया भर की सारी कुछ हल्क के पास होती है और सब कुछ सही और अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जिस शिप से हल्क को शकार पे भेजा गया था, अचानक वह शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, और भाई देखते ही देखते पूरा शकार प्लेनेट उसकी चपेट में आ जाता है, जिसमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी मारी जाती है, जिसका कारण वह चिरकुट पार्टी यानी इल्यूमिनाटी को मारने लगता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे इस प्लेनेट पे भेजा था। इसके बाद वह अपनी वॉरवॉन्ग टीम को तैयार करता है और मून के लिए निकल पड़ता है। भाई मून पहुंचने से पहले उसका सामना होता है टोनी स्टार्क से, जो कि हल बस्टर में होता है, और टोनी स्टार्क के बाद जम की धुनाई करता है और पूरे हल बस्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वह पहुंचता है मून, जहाँ के भाई इनह्यूमन्स रहते हैं, जिनका लीडर होता है अपना ब्लैक बोल्ट, भाई जिसके बोलने ही मारने से सारी दुनिया खत्म हो जाती है। और भाई अब हल्क था इनह्यूमन्स के सामने, और वह पहले उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन अपना हल्क तो कुछ और ही चाहता था। तब भाई ब्लैक बोल्ट उसके सामने आता है और बस सिर्फ इतना कहता है कि इनफ। और भाई उससे इतनी पावरफुल और इतनी डेंजरस शॉक वेव निकलती है, जिससे कि हल्क घायल हो जाता है और भाई दूर जाके गिरता है। लेकिन हल्क तो भाई अपना हल्क था, वह खुद को रिकवर करता है, और इसके बाद वह कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी फुसफुसाहट सुनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने के लिए आया हूँ। और इतना कहते बराबर भाई वह ब्लैक बोल्ट की बत्ती गोल कर देता है। वह ब्लैक बोल्ट की जम की धुनाई करता है और उसकी दोनों हड्डी पसली एक कर देता है, और वह सभी को बताता है कि इल्यूमिनाटीज ने उसके साथ क्या क्या किया और उसके पूरे शकार को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका उसको सिर्फ बदला चाहिए। हल्क इस समय बेहद ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह सभी को जान से मार दे, क्योंकि वह जब चार्ल्स से मिलने जा रहा था तो एक्समैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक्स-23 कोलिसिस को वह बेहद ज़बरदस्त तरीके से मारता है। और भाई डार्विन नाम का एक एक्समैन उसके सामने आता है, तो उसकी पावर उसे कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देती है। मतलब उसकी बॉडी को भी पता चल गया था कि हल्क से बचना इम्पॉसिबल है, तो भाग लो यहाँ से। आगे उसे रोकने के लिए ढेर सारे सुपर हीरोज आते हैं, लेकिन हल्क के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। वह सभी म्यूटेंट्स की जम की धुनाई करता है और सभी को रोनते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसके सामने शी हल्क आ जाती है और वह हल्क को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क भाई एक ही मुक्के से उसे जमीन में गाड़ देता है, और शी हल्क को उसकी नानी याद दिला देता है। हल्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वह सभी से अपने से बदला चाहता है, इसलिए उसने टोनी को पहले ही कैद कर लिया था, और अब बारी थी फैंटास्टिक फोर की। तो वह उनके पास पहुंचता है और उनकी एकदम जम के पिटाई करता है, और उन्हें टोनी स्टार्क की तरह कैद कर लेता है। आगे हल्क भाई पहुंचता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, तो डॉक्टर स्ट्रेंज साहब अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हैं और हल्क के दिमाग पर अटैक करते हैं, और उसे बहला फुसला के लॉलीपॉप की एक गोली खिला के उसे बैनर में बदल देते हैं। फिर बैनर अपने दिल पे चल रहे सैलाब के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन वह अपनी वाइफ, शकार और अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा था। वह बार बार उसके मन में वही ख्याल आ रहे थे, और यह सारी बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और हल्क के कंधे में अपना हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और तभी बैनर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ पकड़ता है और भाई हल्क में बदल जाता है, और स्ट्रेंज साहब की भाई बचा के रख देता है। लेकिन अपने जादूगर साहब पहले से ही तैयार होके आए थे। वह एक एक्स्ट्रा डायमेंशन बीइंग जिसका नाम की ज़ोम होता है, उसकी पावर से वह खुद को ज़ोम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। वह हल्क के सामने थोड़ा बहुत टक्कर देता है,
लेकिन फिर भी भाई हल तो अपना हल था, वह किसी के रोके नहीं रुक रहा था। वह जादूगर साहब की भी जम के पिटाई करता है और उसे भी सभी की तरह कैद कर लेता है। और उसके बाद वह अपने बदले वाला प्लान स्टार्ट करता है और वह सभी के साथ ठीक वैसा ही करता है जैसे कि सकार में उसके साथ किया गया था। और सभी कैद इल्यूमिनाटीज़ की फाइट मॉन्स्टर से करवाता है और यहाँ सभी की बेहद गंदी वाली सिचुएशन हो चुकी थी। और तभी हल इल्यूमिनाटीज़ के एक मेंबर को मौत की सज़ा सुना देता है और तभी समय उसके आने का हो गया था और वह इसी समय का वेट कर रहा था और वो था सेंट्री। भाई सेंट्री की बात करें तो वह इसके अंदर सैकड़ों तारों की पावर्स है और इसे आप एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो मान सकते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। सेंट्री हल्क के सामने आता है और भाई दोनों अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। इस समय हल्क भी बेहद पावरफुल हो चुका था और यही रीज़न होता है कि दोनों की लड़ाई एक अलग ही स्तर में चल रही होती है। सेंट्री जो कि लगातार हल्क पे एक के बाद एक हमले किए जा रहा था, तो दूसरी तरफ हल्क का पावर लेवल भी बढ़ते जा रहा था और अब इनकी फाइट इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि पूरे शहर से लेकर पूरी दुनिया भी हिलने लगी थी। और यह फाइट इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि यह पूरे वर्ल्ड को ब्रेक करके रख देती। लेकिन फाइनली दोनों अपने इंसानी रूप में वापस आते हैं। लेकिन यही हल्क को एक बात पता चलती है कि जिस शिप के डिस्ट्रॉय होने के कारण सकार तबाह हुआ था और शिप को डिस्ट्रॉय करने के पीछे उसके अपनी टीम का एक मेंबर होता है जिसका नाम मीक होता है, क्योंकि वह चाहता था कि हल्क हमेशा गुस्सैल, खतरनाक और राक्षस जैसा रहे। लेकिन राजा बनने के बाद हल्क काफ़ी शांत हो गया था, तो वह भाई एक अच्छे और परम मित्र होने के नाते वह एक काम करता है कि उसकी पूरी शिप को तबाह कर देता है, जिससे कि हल्क की पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती है। और जैसे ही बैनर यह सारी बातें सुनता है वह तुरंत हल्क में बदल जाता है और मीक को भाई बुरी तरीके से जान से मार देता है। लेकिन अब हल्क के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, उसके अंदर से गामा रेडिएशन निकलना शुरू हो गई थी और वे भाई इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया से हिलने लगती है। जिसमें हल्क कहता है कि मुझे रोक लो, नहीं तो मैं यह दुनिया तबाह होने का कारण बन जाऊंगा। और इसी सिचुएशन के लिए टोनी स्टार्क पहले से ही तैयार था। वह अपनी सैटेलाइट का यूज़ करता है और यह तबाही होने से रोक लेता है और हल्क बैनर में बदल जाता है। तो भाई लोग, ये कहानी थी हमारे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। और यूं ही नहीं है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के इतने बड़े दीवाने हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।